हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 19 सितंबर 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। भारत और अमेरिका ने 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की। प्रकाश जावड़ेकर जी ने G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एस जयशंकर जी ने हाल ही में आयोजित IBSA विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया। OECD के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 10.2% की गिरावट आएगी। टाइटन ने SBI की साझेदारी में टाइटन पे नामक संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च किया है। भारत पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता यानी जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल हुआ। आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान के लिए संसद ने इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 को पास किया है। आगरा के निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नया नाम छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण सरकार कार्यक्रम शुरू किया। VI ने एकीकृत 4G नेटवर्क गीगानेट शुरू किया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर कपिला वत्स्यायन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल का ब्रांड एम्बेसडर और मेंटोर नियुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जारी की है 2020 का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी मानव पूंजी सूचकांक, और उस इंडेक्स में भारत है 116वें नंबर पे। ओके, यानी इंडिया की रैंक है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 116th। तो जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये हर साल वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इसमें जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ की एजुकेशन और हेल्थ डेटा लिया जाता है और उस डेटा के अकॉर्डिंग रैंकिंग बनाई जाती है। तो इस साल पूरे 174 कंट्रीज़ की रैंकिंग बनाई गई, जिसमें से भारत की रैंक आई 116वीं और भारत का जो स्कोर था वो था 0.49। वहीं इस रैंकिंग में टॉप किया इस साल सिंगापुर ने। ओके, सिंगापुर का स्कोर रहा 0.88। दूसरे नंबर पे रहा हांगकांग 0.81 के साथ और तीसरे नंबर पे रहा जापान 0.80 के साथ। और भारत रहा 116वें नंबर पे और भारत का स्कोर रहा 0.49। और इस इंडेक्स के लिए एक थीम भी रखी गई थी। इस साल की थीम थी ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ओके, ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। 2019 में भारत की रैंक थी 115 और 2019 में टोटल 157 कंट्रीज़ की रैंकिंग बनाई गई थी और इस साल 174 कंट्रीज़ की रैंकिंग बनाई है जिसमें भारत है 116वें नंबर पे। तो ये रैंकिंग रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ की प्रेसिडेंट हैं अभी डेविड R मालपास और वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? तो अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है और 2020 के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप किया है सिंगापुर ने। ओके, सिंगापुर ने टॉप किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। तो इस इंडेक्स को जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD और उसके साथ मिलके सिंगापुर यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों मिलके स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी करते हैं और इस साल इसमें लगभग 109 सिटी को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में और इसमें से टॉप किया है सिंगापुर सिटी ने। पहले नंबर पर रहा सिंगापुर। और वहीं बात करें भारत की सिटीज़ की, तो भारत की तरफ से जो टॉप पे आई है तो हैदराबाद है, उसकी रैंक है 85। ओके, उसके बाद 86 में है न्यू दिल्ली, 93 में है मुंबई और 95 में है बेंगलुरु। तो ये रैंकिंग बनाने के लिए एक सर्वे किया जाता है जिसमें से रैंडमली हर शहर से कुछ रेसिडेंट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सिटी के टेक्नोलॉजिकल प्रोविज़न के बारे में और मोबिलिटी, हेल्थ, सेफ्टी, एक्टिविटीज़, गवर्नेंस और जो भी वहाँ पे बिजनेस है और जो भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके बेसिस पे जो सर्वे का रिज़ल्ट आता है उस बेसिस पे रैंकिंग बनाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड बम्बू डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तो अभी 18 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड बम्बू डे यानी विश्व बांस दिवस। और इस साल की थीम रखी गई थी बम्बू नाउ। ओके, थीम इम्पॉर्टेंट होती है, थीम याद रखिएगा बम्बू नाउ। और ये मनाया क्यों जाता है, तो हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बम्बू डे, ताकि जो बम्बू है यानी बांस है उसके बेनिफिट्स बताए जाएं लोगों को, और जो भी बम्बू का यूज़ करके चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरीडे लाइफ में उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। तो बम्बू के बेनिफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और उसके बने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बम्बू डे। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज़ का। 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे और थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे। उसकी थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक और हिमालयन डे। और हिमालयन डे की थीम रखी गई थी हिमालयाज एंड नेचर। उसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और इसकी थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद 12 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है, और इस साल सेकंड सैटरडे था 12 सितंबर को, और इसके लिए थीम रखी गई थी फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। उसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस, और उसके बाद 15 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और इंजीनियर्स डे। उसके बाद 16 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और उसके लिए थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। उसके बाद 17 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, और उसके लिए थीम रखी गई थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। और उसके बाद अब 18 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड बम्बू डे, और इसके लिए थीम रखी गई है बम्बू नाउ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड 10th ब्रिक्स NSA समिट। हाल ही में आयोजित 10वें ब्रिक्स NSA शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी मीटिंग हुई है 10वीं, और इस मीटिंग की अध्यक्षता की है रसिया ने। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 रसिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस मीटिंग में जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो कि मेंबर्स हैं ब्रिक्स की, तो यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे डिस्कस किया गया जितनी भी कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स की, ये सब आपस में सिक्योरिटी रिलेशन इशू में कोऑपरेशन करेंगी। इसके अलावा इस मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि सारी जो कंट्रीज़ हैं वो बायो सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म से लड़ने में भी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। तो जो ब्रिक्स है तो नाम से ही इसका कंट्रीज़ का पता चलता है, जैसे B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो 5 कंट्रीज़ मेंबर हैं। ओरिजिनली जब ये ब्रिक्स बना था तब इसमें सिर्फ 4 मेंबर्स थे, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया और चाइना। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक्स में ऐड कर लिया गया। नेक्स्ट है हु हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 4th ग्लोबल आयुर्वेद समिट। हाल ही में 4थे ग्लोबल आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने 4th ग्लोबल आयुर्वेद समिट को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, और इस समिट के लिए थीम रखी गई थी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। ओके, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो इस समिट का ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया भर में जो आयुर्वेदा है उसके बारे में बताना, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आयुर्वेदा के, और दुनिया भर के लिए एक आयुर्वेदा इम्यूनिटी मॉडल बनाना और उसको पूरी दुनिया में एक हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा नाम के सॉल्यूशन से उसको पेश करना पूरी दुनिया के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड विथ कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग। कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग के साथ प्रमाणित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। तो हाल ही में इटली का फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट जिसे
कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग का सर्टिफिकेशन मिला है। ओके, फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इटली की कैपिटल रोम में है और एक यूके बेस्ड एयरपोर्ट एयरलाइन रिव्यू फर्म है जिसका नाम है स्काई ट्रैक्स। तो स्काई ट्रैक्स ने ही ये सर्टिफिकेशन दिया है इस एयरपोर्ट को कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग। और इस एयरपोर्ट का एक और नाम है लियोनार्डो दा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, लियोनार्डो दा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट है इटली में। तो देखते हैं इटली के बारे में। इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं गिउसेप्पे कॉन्टे, प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मेटारेला और कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आर्थिका स्पंदना लोन डिसबर्सल स्कीम। किस राज्य ने आर्थिका स्पंदना ऋण वितरण योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में कर्नाटका सरकार ने शुरू किया है आर्थिका स्पंदना नामक एक ऋण वितरण योजना और इसे लॉन्च किया है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी ने। और इस प्रोग्राम के तहत जो 39,300 करोड़ रुपए हैं इसको एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कर्नाटका में, जिसमें से कि जो 15,300 करोड़ रुपए हैं ये दिए जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो बाकी के 24,000 करोड़ रुपए हैं ये लोन दिए जाएंगे नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में। और ये लोन दिए जाएंगे अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच PSU है साइंड MOU विथ स्विस रैपिडे AG टू ब्रिंग मैगलेव ट्रेन्स टू इंडिया। मैगलेव ट्रेनों को भारत में लाने के लिए किस PSU ने स्विस राइड AG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL ने स्विस रैपिडे AG के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो मैगलेव ट्रेन्स हैं इनको भारत में लाया जाएगा। तो मैगलेव ट्रेन होती क्या हैं। मैगलेव का सबसे पहले पूरा नाम होता है मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन। और नॉर्मल ट्रेन जो होती हैं जैसे ये जो ट्रैक होता है इस पर जो ट्रेन के पहिए हैं ये रोल करते हैं और उसके बाद ट्रेन आगे मूव करती है। लेकिन जो मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन होती है उसमें जो नीचे ट्रैक होता है वो पूरा मैग्नेट से बना होता है, आपने देखा होगा। और ट्रेन उसके ऊपर हवा पे चलती है। मैग्नेटिज़्म के कारण जो ट्रेन है वो हवा में उठी रहती है, उसका टच नहीं होता है ट्रैक से। तो जो ये मैग्नेटिज़्म कारण ये जो ट्रेन चलती हैं इनको कहा जाता है मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन। और इस MOU के तहत ऐसी ही ट्रेनों को भारत में लाएगा BHEL। तो जो मैगलेव ट्रेन्स होती हैं इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल ट्रेन्स के कंपैरिजन में। इनकी स्पीड होती है लगभग 500 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होती हैं। इसके अलावा जो टोटल कॉस्ट होता है सिस्टम का वो भी काफ़ी कम होता है। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है जो प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसी की दिशा में, जिसके तहत जो BHEL है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएगी भारत में और भारत में ही ये जो मैगलेव ट्रेन्स हैं इनको बनाया जाएगा। यानी ये पूरी तरह से स्वदेशी होंगी, सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इन ओवरऑल हैप्पीनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के ओवरऑल वर्ग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तभी हाल ही में सबसे पहली बार हुआ है ये कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और इस रिपोर्ट की ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है मिज़ोरम ने। ओके, तो इस रिपोर्ट में कवर किया गया अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ और वहाँ पे सर्वे किया गया जो पर्सन हैं लोग हैं उनके हैप्पीनेस के बारे में, कोविड-19 के चलते उनको किस चीज़ से खुशी मिल रही है, क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं कोविड-19 के दौरान हैप्पीनेस में, और उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है। तो जो मेन कैटेगरी थी ओवरऑल हैप्पीनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की, वहाँ पे टॉप किया है मिज़ोरम ने, दूसरे नंबर पे रहा पंजाब और तीसरे पे रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके बाद अगर बात करें बिग स्टेट्स में, तो बिग स्टेट्स में सबसे फर्स्ट पे रहा है पंजाब, दूसरे पे रहा है गुजरात और तीसरे पे तेलंगाना। उसके बाद अगर बात करें स्मॉलर स्टेट्स में, तो स्मॉलर स्टेट्स में फर्स्ट था मिज़ोरम, दूसरे पे सिक्किम और तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। और अगर यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरी में बात करें तो फर्स्ट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दूसरे में था पुडुचेरी और तीसरे पे लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम।
किस वित्त कंपनी ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने शुरू किया है अपना घर ड्रीम्स नाम से एक होम लोन स्कीम। और ये स्कीम लॉन्च की गई है जो भी स्किल्ड लेबर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, पेंटर, ग्रॉसरी स्टोर ऑनर्स, तो इस तरह के जो भी मतलब गरीब वर्ग के पर्सनस हैं उनके लिए ये लोन स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें काफ़ी कम डॉक्यूमेंटेशन में ही 2 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के द्वारा होम लोन, और इसका नाम दिया गया है अपना घर ड्रीम्स। तो इस स्कीम के तहत 20 साल के टेन्योर के लिए लोन लिया जा सकता है, और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है पैन कार्ड, आधार और सिर्फ 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट पिछला। तो ये सिर्फ 3 चीज़ें लगेंगी इस लोन को निकलवाने में। और इसके लिए एक और क्राइटेरिया है कि जो कस्टमर हैं उनके बैंक में कम से कम 1500 रुपये का बैलेंस होना चाहिए 5 लाख तक का लोन लेने के लिए, और अगर 5 लाख से ज़्यादा लोन लेना है तो 3000 रुपये तक का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। तो अब समय आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स का। तो ये देखते हैं। सबसे पहले है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय टाटा फॉर 861.90 करोड़ रुपीज़। तो टाटा ग्रुप द्वारा 861.90 करोड़ रुपए में जो संसद भवन है उसकी नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। नेक्स्ट है यूबीएस सिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 8.6% इन फिजिकल ईयर 2020-21। यूबीएस सिक्योरिटीज़ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो भारत की जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 8.6% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर अमिताभ घोष पास्ड अवे एट 90। आरबीआई के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का 90 साल की उम्र में निधन हो गया, और ये आरबीआई की हिस्ट्री में सबसे कम ड्यूरेशन वाले आरबीआई गवर्नर थे। ये गवर्नर थे सिर्फ 20 दिनों के लिए नियुक्त हुए थे। ओके, और ये आरबीआई के 16वें गवर्नर थे। तो 16वें गवर्नर थे और 20 दिन के लिए नियुक्त हुए थे। तो अभी हाल ही में 90 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है शेफ विकास खन्ना ऑनर्ड विथ 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड फॉर फीडिंग मिलियंस एमिड कोविड-19। तो मिशिगन के एक मशहूर शेफ़ हैं विकास खन्ना, उन्होंने कोविड-19 के दौरान लाखों लोगों को खाना खिलाया फ्री में, और इसके लिए इस नेक काम के लिए उन्हें 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है। और लास्ट है पेंगुइन्स बुक्स पब्लिश्ड अरुंधति रॉयज़ बुक टाइटल्ड आज़ादी। तो एक किताब थी अरुंधति रॉय जी की आज़ादी नाम से, और इस आज़ादी पुस्तक को अभी हाल ही में पेंगुइन्स बुक ने प्रकाशित किया है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वॉन द कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020। किस टीम ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 जीता है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 2 परेश रावल इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।